चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। जरा के आपके पास लाए हैं, करेंगे आज ठिठुरती ठंड की बात। सर्दी जा रही है पर इसने इस बार अच्छों को याद दिला दी। कमजोर शरीर की बात छोड़ो, फौलादी शरीर भी इस बार कांपते दिखाई दिए थे। कहते हैं कि इस बार तो सूरज भी शायद अपने ताप को भूल गया था। इतनी तपन उसकी आज पहली बार कहते हैं ना छठी का दूध याद दिला गई थी। पर भारत की धरा पर ऐसे भी कुछ महापुरुष होते हैं जो इस धधकती ठंड में भी अपने चमत्कार जैसे दिखा देते हैं। जब तन कमजोर हो पर मन बहुत मजबूत हो, कहते हैं जब हमें मालूम चल जाए आत्मा मेरी है शरीर पराया है, यह भेद ज्ञान हो जाए तो दिगंबर संत जो होते हैं वे इसी तरीके से विहार करते हैं। बर्फीली ठंडी हवाओं में सर्द दिनों की शुरुआत के अंदर ही अच्छी रूहें कांप जाती हैं जब आगे बढ़ते हैं। पर वो ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि पर्वत को सूरज का तेज छेद करता हुआ आगे बढ़ता आ रहा हो। आसमान से बर्फ बरस रही हो, कहते हैं स्नो इज रेनिंग। कपड़े पहनने वाले कपड़ों में लपेटे हुए कहते हैं स्नोफॉल हो रहा है, कितना मजा आ रहा है। पर इससे ज्यादा आनंद कई गुना लेते हैं। इस तरीके से सामायिक ध्यान में लगे 48 मिनट तक अविचल बैठे रहते हैं। ऊपर से बर्फ बरसती रहती है और अंदर तन के अंदर भेद विज्ञान चलता रहता है कि मेरी आत्मा अलग है शरीर अलग है। यही चिंतन में मुस्कुराते चेहरे हमें देखने पर हमारे भावों को भी रोमांचित कर उठते हैं। क्यों करते हैं ऐसा दिगंबर संत? सवाल बहुत लोग पूछते हैं हमसे। इतनी तकलीफ उठाने की, शरीर को कष्ट देने की जरूरत क्या है जब मिला है ये? पर उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र में कहते हैं 357 सूत्र के 309वें सूत्र में कहते हैं अगर मोक्ष महल तक पहुंचना है तो इन 22 सीढ़ियों से गुजरना ही होगा। 9वें अध्याय के 9वें सूत्र में कहते हैं वो 22 परिचय, क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, दंतमशक, नागने, अरति, स्त्री, चर्या, निशय्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, ला, अलाप, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। और इसमें तीसरा है शीत, यानी सर्दी को विजयी पाना है। और यही करते हैं दिगंबर संत। शीत परिचय की बात हो रही है ना, तो हिमालय से ठंडा प्रदेश कोई नहीं हो सकता इसके बारे में बात करने के लिए। और ये देखिए जब पूरे हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ की चादर लिपटी पड़ी हो और उस समय कैसे आनंदित महसूस कर रहे हैं दिगंबर संत। ठिठुरन में ना हाथ कांप रहे हैं ना कुछ और हो रहा है और हमारी रुएं यहां बैठे बैठे खड़ी हो रही हैं। ऐसा हो जाता है। और देखिए क्या कहते हैं वो इस आनंद का अनुभव लेते हुए। वास्तव में ये बर्फ जो हम देख रहे हैं ये बर्फ ठंडक है, लेकिन इस बर्फ में हमारे पास मन में भी बड़ी शांति को रखने के लिए कि जिसका मन शांत होता है उसके जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और जिसके मन में क्रोध आए वो संसार का सृजन करता है और जिसके मन में शांत भाव आए। अब देखो जो ठंडे दिमाग वाले लोग रहते हैं वो बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रकृति है, दुनिया बहुत सारे आश्चर्यों से भरी पड़ी है। 7 अजूबे कहते हैं, अनेक अजूबे हैं, 7 वंडर्स है। पर वह सब अचल के मुकाबले एक चलते फिरते अजूबे भी हैं जो केवल भारत में ही दिखते हैं। आप सोच रहे होंगे ताजमहल है, उससे अनेकों मंदिर बहुत बढ़िया हैं। पर अगर अचल अजूबे देखेंगे तो यही दिगंबर संत होते हैं। बर्फीली हवाएं, पड़ती सर्द ठिठुरती कांपती रूह के बीच में जब ये बढ़ते हैं तो लगता है कि कोई पर्वत आगे बढ़ता हुआ सूरज के सामने दमकते हुए निकलते हैं। यही तो सितारे हमारे कहते हैं, हम उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाते हैं। और हाँ, ऐसी कोशिश आप करने की अपनी ताकत मत दिखाइएगा। जितना मजबूत शरीर हो ठंड के सामने कामने लग जाता है। और कहते हैं जाती ठंड रुकी हुई ठंड से ज्यादा खतरनाक होती है। पर भावना जरूर भाइएगा कि कभी हम भी इस जन्म मरण की 84 लाख योनियों के इस भंवर से चक्रव्यूह से हम भी बाहर निकल पाए। और अगर हमें मोक्ष महल की सीढ़ी चढ़नी होगी, जन्म मरण का सिलसिला तोड़ना होगा, आना इसी रास्ते पर होगा। इसी से हमें मुक्ति मिल पाएगी। कहते हैं हम भी फिर इस धरा से ऊपर उठ पाएंगे। भावना बाहें आज नहीं तो कल हम भी इस रास्ते को अपना पाएं, यही भावना रहे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई बात लेकर। सादर जय जिनेंद्र।